हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की किताब की चौथी कविता चांद से थोड़ी सी गप्पें, जिसके लेखक हैं श्री शमशेर बहादुर सिंह। तो बच्चों, पहले भाग में हमने जो सीखा था उसका थोड़ा पुनरावर्तन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले भाग में हमने सीखा था कि एक 10-11 साल की लड़की होती है जो क्या करती है, चांद से कहती है कि आप बहुत गोल हैं लेकिन थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। और क्या है, आपने जो आकाश है वो पूरा एक वस्त्र के रूप में पहन के रखा हुआ है, जो कि आपके जो वस्त्र हैं किससे जड़े हुए हैं, तारों से जड़े हुए हैं। और आपका सिर्फ मुंह ही दिखता है, क्योंकि आपने जो अपना मुंह है वही सिर्फ आकाश में खुला रखा है, जो कि कैसा है, गोरा चिट्टा और गोल मटोल। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जिसमें हम कविता आगे समझेंगे। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब हैं गो की, वाह जी वाह। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। तो बच्चों, इस भाग में जो लड़की है वो कहती है कि अपनी जो पोशाक है वो क्या है, आपने आकाश में चारों दिशा में, सिमत मतलब दिशा, चारों दिशा में अपनी पोशाक क्या है, फैलाई हुई है। आप जहाँ भी देखोगे आकाश में आपकी पोशाक ही पोशाक, मतलब चारों तरफ आपके जो कपड़े हैं वही दिखाई देते हैं। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे, फिर भी पता नहीं क्यों आप थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं। जब भी आपको देखने की कोशिश करती हूँ आप हमेशा तिरछे आते हैं और तिरछे ही दिखाई देते हैं, खूब है गो की, हालांकि पता नहीं क्यों ऐसा है। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। अब कह रही है कि वाह जी वाह, क्या बात है, आप तो जैसे कि हमको बिल्कुल बुद्धू ही समझते हैं। क्या समझते हैं? पागल ही समझते हैं, जैसे कि हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है। यहाँ कह रही है कि जैसे कि हमको कुछ समझ ही नहीं आता है कि आपको क्या है, एक बीमारी है। तो बच्चों, इस भाग में कह रही है बच्ची कि आपकी जो पोशाक है वो क्या है, चारों दिशा में फैली हुई है, और क्या है, आप थोड़े तिरछे से नजर आते हैं, पता नहीं क्यों। वाह जी वाह, हमको आपने बिल्कुल बुद्धू ही समझा है, बिल्कुल पागल ही समझा है, जैसे कि हमको कुछ समझ में ही नहीं आता कि आपको क्या है, एक तरह की बीमारी है। आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मरज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। तो बच्चों, इस भाग में जो लड़की है वो कहना चाहती है कि आपको एक बीमारी है। किसकी बीमारी है? कि आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, मतलब आप जब छोटा होते हैं, घटते हैं तो क्या होते हैं, एकदम घटते चले जाते हैं, मतलब छोटे होते जाते हैं। और जब आप बढ़ना चालू करते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, मतलब जब आप बड़ा होते हैं तो क्या होते हैं, धीमे 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 बढ़ते ही जाते हैं, और दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। और जब तक दम नहीं लेते मतलब तब तक रुकते नहीं हैं, कब तक, जब तक कि आप पूरे तरीके से गोल मटोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल, एकदम गोल। यह मरज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। हमको पता है कि यह मरज़, मतलब यह जो बीमारी है वो आपकी कभी अच्छी ही नहीं होने में आती है, क्योंकि आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं।
तो इस भाग में जो लड़की है वो कहना चाहती है कि आपको एक तरह की लगता है कोई बीमारी है, क्योंकि आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक कि आप एकदम गोल ना हो जाएं। यह जो मर्ज है, ये जो बीमारी है वो क्या है, अच्छी होने में ही नहीं आती है, पता नहीं क्यों। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको दूसरे भाग में कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।